हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अच्छा, एक सेकंड में मानक की ड्रिल याद है? याद है हर एक सारे दिन में कितने बार ये ड्रिल करते हो? ये नोट करो। ये मानक की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों ओर की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। बाप दादा के सामने याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करें। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
ओम शांति। ओम शांति। निर्मल और निर्माण बन विश्व निर्माण करो। आज का टॉपिक है हर बात में मोल्ड होना। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्र चित्त रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्र चित्त। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति ओम परिवार। शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 8 निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। और आज का टॉपिक है हर बात में मोल्ड होना। तो अब हम दीदी से सुनेंगे और उसके बाद एरिक भाई और दीदी के रूरेहान को भी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हर कोई ठीक है? हर कोई अच्छे हैं? अब व्यक्ति परिवार कमरे में और जूम में दोनों में। तो आज हमारे साथ दोनों है, अव्यक्ति परिवार जूम में भी है जी, और उसके बाद हमारे साथ कमरे यहाँ हॉल में भी है। मैं समझती हूँ कि आप सब जानते हैं कि कैसे हमने ये शुरू किया, जो अब 3 साल से भी जारी है। जैसे दादी जान की यहाँ बैठे हैं, ये छोटे वाले नया जन्म है या क्या? इतना सुंदर ये गाते भी है ना, तो हम दोबारा बजा सकते हैं। तो हम बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे। 12 दिन हमने दादी जानकी को भोग स्वीकार कराया। दादी जानकी यूएसए हर साल आते थे, ऑलमोस्ट यूएन के लिए आते थे, पीस विलेज, सारे सेंटर्स के लिए। और आप जानते हैं कि वो बहुत बाबा के कमरे में और शाम को योग के लिए बहुत ही पर्टिकुलर, यानी कि बहुत उनको रहता था। तो जो घर में हम सारे रहते हैं तो वो लिविंग रूम में वहां पे आते थे। और हमारा बाबा का कमरा ऊपर में है, तो थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, लेकिन वो कहते कि मैं तो ऊपर अब नहीं जा सकती, तो ये आप बाबा का कमरा बना दो। तो फिर वो बैठ के, और जब भी वो आए तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था। रूरिहान, ज्ञान की रूरिहान योग के बाद हर रोज शाम को। तो चाहे मधुबन में हम कहते थे दादी हमें जाना है, हमें ये काम करना है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे, उनको लगता था कि शाम को हमें जैसे कि ज्ञान की रूरिहान करनी चाहिए। तो फिर जब 13 दिन खत्म हुए तो फिर हमने भी सोचा कि चलो थोड़ी रूरिहान करते हैं। तो हम सिर्फ घर पे ही थे, 5-6 लोग ही थे उस समय, तो हम बैठते थे। और मुझे नहीं पता कि कैसे ये हुआ, मुझे तो याद भी नहीं है अब एग्जैक्टली। तो वही और आत्माएं जुड़ने लगी और आत्माएं जुड़ने लगी, और फिर हमने अप्लाई किया था जूम के लिए। तो फिर कोविड शुरू हुआ, लोग आ नहीं पा रहे थे, सारे अपने आइलैंड्स पे अकेले थे, स्थूल रूप से भी अकेले, बीमार या जो कुछ भी चल रहा था। तो फिर हमें महसूस हुआ कि वो इतने अकेले हैं, तो उनको जूम लिंक दिया गया, तो वो परिवार का हिस्सा
बन सके। तो फिर ये शुरू हुआ उस समय पर और फिर जारी है। लेकिन हाल ही में जब हमें मिल रहे थे अव्यक्त इशारे मधुबन से, हर महीने का मिलता था, जैसे एक दिन का एक, और ये बहुत बहुत अच्छा है चिंतन या अभ्यास। तो ये सही में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सोचें कि ये बहुत सरल है, लेकिन मुझे ये बहुत गहरा लगता है। हर शब्द जब हम उसको समझते हैं तो हम उसको अभ्यास करने चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत गहरे हैं। और जो कुछ भी बाबा हमारे लिए कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को जैसे हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि राजू भाई करते हैं। तो वो अभी हाल ही में यात्रा कर रहे थे और वो तो दादी जानकी थे जो हमेशा उनको प्रेरणा देते हैं कि कुछ ऐसे ढूंढें और या रिसर्च करें इसमें। तो फिर वो ये पॉइंट्स निकाल पाते थे। और मुझे तो ये लगता है कि जब हमारे पास लक्ष्य होता है सुबह में कि हम कोई स्थिति बनाए या कोई उसको बनाए रखें, तो फिर जो होमवर्क है या अभ्यास है वो बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये हमें सिर्फ ध्यान अटेंटिव यानी कि ध्यान ही नहीं खिंचवाता, लेकिन हमारे को बाबा से भी जुड़ाए रखता है। तो गहराई में हमारा जो स्नेह है बाबा के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है जो बाबा की पढ़ाई है। मुझे पढ़ाई लौकिक में भी मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरे दिल में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारे परम शिक्षक हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ भी थीम होती है, जैसे जैसे कि एक जरूरत होती है आत्मा की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। हो सकता है कि आम परिस्थिति हो सबकी, या फिर कुछ व्यक्तिगत हो, या कुछ चुक तो हो रहा हो, कर्मों का खाता, अपना पाठ बजा रहे हो, सब कुछ जो है वो जरूरत होती है। तो जितना हम धारण करते हैं तो हम अपना पाठ बजा पाते हैं बहुत ही स्वाभाविक रीति से। और सिर्फ ऐसे नहीं कि ओके, लेकिन होके, लेकिन चढ़ती कला में जाते हुए, गहराई में जाकर, सूक्ष्म बनकर, हमारे फरिश्ता स्वरूप और देवताई स्थिति तक पहुंचते हुए। तो ये बहुत मदद करते हैं। लेकिन हमने हाल ही में आपको दिखाया कि सिस्टर श्री ने एक किताब लिखी है। सिर्फ मैं सोच रही थी कि क्यों इन दिनों शब्द इतने छोटे होते हैं ना, कि आपको जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, तो उसको पढ़ने के लिए हो सकता है किसी के पास हो भी, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी किताब है। आप दिखाना चाहते हैं? आपके पास है? नहीं, किताब है वो। कितने अभ्यास है उसमें? It's in the bookshop and Amazon too. बुक शॉप पे भी है और Amazon पे भी है। क्या नाम है उसका? Soul. Yeah, give her mic. It's quite a big book, right? इससे बड़ी किताब है। Soul fitness. सोल फिटनेस यानी कि उसकी तंदुरुस्त रखने की और विधियां। तो 50 अभ्यास है आत्मिक स्वरूप के। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल आपका स्वस्थ रहे, दिल, मन, बुद्धि, So then for that she was तो उसके लिए वो have always pure feelings for तो हमेशा शुद्ध भावना हो, connected with the feelings. क्योंकि दिल जो है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। Feelings for everyone. तो बहुत बहुत शुभ भावनाएं हो हर एक के लिए। तो दिल को स्वस्थ रखें। So if you want to look at तो अगर आप चाहते हो किताब को देखना, तो बुक शॉप में है वो। and Baba, the way he explains, और जैसे बाबा समझाते हैं, not only question of logic, but सिर्फ लॉजिक का सवाल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में, यानी कि Baba saying to mold anyone, बाबा ने कहा किसी को अम, like if you want to remove जैसे कि किसी को लोई निकालना होता है जेवर से, तो उसको प्योर सोना बनाना होता है।
तो आपको भट्टी चाहिए होती है। तो ये मोल्ड करने के लिए तो बहुत बड़ी भट्टी होती है, लेकिन कई बार जब सारे उसमें जेवर डालते हैं उसको खरा सोना बनाने के लिए, तो बहुत भारी जेवर होते हैं ना। तो एक सिटी है मैनहट्टन में, तो वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ी भट्टी है, क्योंकि वो बहुत सारा सोना होता है, और कितने थोड़े मिनटों में वो जैसे कि उसकी जो लोय है जो उसका, वो उसको अलग कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं किसी चीज को भी नरम करने के लिए गरमाइश चाहिए होते हैं, और जब उसमें जो अलॉय होता है वो निकल जाता है, तो फिर उसको बहुत आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। कितने आप में से आप देखे हैं अपने जेवर 22 कैरेट का सोना, कितना ने देखा है? बहुत कम होता है उसमें अलॉय ना। ज्यादातर जो इंडियन होते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप दुबई के एयरपोर्ट में जाएंगे ना, कितना ने देखा है, बहुत सारा गए होंगे तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे क्या होता है। तो जैसे मार्केट में सब्जियां होती हैं, तो इतना सोना जैसे वहां लटक रहा होता है। मैं पहली थी दुबई जाने वाली, और फिर मैं 3 साल के लिए गई। जब तो मैं भी हाल ही में तो नहीं गई, तो मैं उनके सोने की मार्केट में गई। तो बाबा ने कहा कि जहां पर गरमाई होती है, शक्ति रूप, and when there तो is वहां पर शक्ति रूप होता है। जहां भी गरमाई है तो शक्ति रूप है, और जहां नरमाई है, निर्माणता अर्थात so it's like a balance, right? स्नेह रूप, जैसे कि एक बैलेंस जैसा होता है। तो बाबा बाबा कहते हैं जो गरमाई है वो है शक्ति, और जो नम्रता है वो है नरमाई। And what is humility? और नम्रता क्या होती है? Of love. स्नेह रूप। When there is arrogance, then जब अभिमान होता है तो मुश्किल होता है हर एक से प्यार करना। and one who doesn't have love cannot be merciful. और स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे, न नम्रचित। Make efforts, right? तो बाबा चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करें, है ना, लेकिन हम गलतियां नहीं करें। But children do make लेकिन बच्चे गलतियां करते हैं, place. तो बाबा उसमें क्या रोल बजाते हैं? बाबा रहमदिल बनते हैं। If you do not have love, अगर बाबा कहते हैं you will not be merciful. स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे, न नम्रचित। And when you are image of तो power, जब आप शक्ति रूप होते हैं तो फिर आप एक मालिक की तरह होते हैं। शक्ति रूप में है मालिकपन। master not in ruling or मालिक ऐसे नहीं कि कंट्रोल करने के लिए या राज करने के लिए, लेकिन मालिक यानी कि जो उस चीज को बाबा से सारा वर्षा मिलता है। मास्टर सागर स्नेह का, शांति का, मास्टर सागर ज्ञान का, truly master तो सच में मालिक from God. तो बाप परमात्मा से वर्षा प्राप्त किया हुआ। Also be humility और नम्रता में है at the सेवा का गुण। service in quality नम्रता में है सेवा का गुण। while serving humility. When you have both तो image, जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे, the word narmai, तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे, narmai is humility, नरमाई यानी कि heat. नम्रता, और गरमाई जो है वो है शक्ति रूप। Both तो दोनों रहेंगे तब being master, being merciful, being loveful. तो मालिकपन, रहमदिल, शक्तिशाली, स्नेह रूप, तो अच्छा बैलेंस होगा। तो क्या होगा? To yourself. तो बाबा कहते हैं कि तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। तो मोल्ड करना क्या है? Certain तो चाहे थोड़ी परिस्थितियां हैं भी, what is लेकिन मेरा मोल्ड क्या है? क्या मोल्ड होना? what is my mold? मेरा मोल्ड क्या है ना, एक मोल्ड भी बनाते हैं ना जिसके अंदर सांचा है, जैसे कहते हैं, उस मोल्ड कहते हैं उसको। Angelic form. It's
तो मेरा फरिश्ता स्वरूप जो है वो हमारा साचा है, जैसे कि तो हमेशा लक्ष्य रखना है कि मुझे क्या करना है, मेरा मूल क्या है, मूल कहते हैं इसको। तो वरना तो हम कुछ भी अपने आप को बन सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कैसे दिव्य होना है, जो मेरा साचा है, वो जो शक्ति रूप है वो मेरा साचा या मोल्ड है। तो जो कुछ भी होए तो स्नेह रूप बनना है, शक्तिशाली रहना है, नम्रचित रहना है कि जो भी बाबा कह रहे हैं हमारा ये मोल्ड है, यानी कि तो ये जरूरी है याद रखना, क्योंकि वरना हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मोल्ड करते रहेंगे, लेकिन क्या बनना है, किसके लिए। तो इसीलिए वो यही करते हैं ना, जब उनको कुछ भी जेवर बनाना होता है तो उसका मोल्ड रखा जाता है, सांचा रखा होता है, तो फिर वो बनाते रहते हैं उससे। तो मेरा मोल्ड यानी कि सांचा कौन सा है, तो फिर हम उस सांचे में फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा कल के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्त मुरलिया 1969 से फरिश्ते के दिल की रूढ़िहान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 25 मार्च 1971। न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है वह एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहें तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से भी जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी प्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर
कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। सहज पुरुषार्थ है ना। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? किसी ने कहा अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं, स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़े? स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो, स्वार्थ। तो यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। Swart means to sacrifice the chariot, the wrath of the self, swa. This is the chariot of body consciousness, the awareness of the body, and attachment to the body. How will you finish this selfishness? The easy effort for that is to understand the meaning of the word swarth. Once the selfishness has been removed, you will surely become detached and unique. You simply have to understand this one meaning. Recognize its meaning and become an embodiment of it. By knowing the meaning of one word, you will always belong to one and become constant in your stage. Acha. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey. ओम शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपकी स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की रूरिहान जो दिलों को खोलती है और मन को श्रेष्ठ बनाती है। तो हम बुलाना चाहेंगे हरि भाई को, और दीदी भी है यहाँ पर पीस विलेज में, इंस्पिरेशन हॉल में। अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट है साकार रूप में। आपका स्वागत है। हाँ, जूम से रूम में आ गए। तो ये एक टीवी शो है, अव्यक्ति परिवार लाइव है, और ये एक टीवी शो है। मैं एरिक भाई हूँ, आपका होस्ट हूँ। हमारे बहुत ही निराले और परम गेस्ट है आज पंखों के साथ है। मैं साकार रूप में हूँ, लेकिन आप अपने फरिश्ते रूप में जाते जा रहे हैं। तो मैं जूम में अपनी फरिश्ता रूप में जाना चाहूंगा। क्या आप ठीक है कि मैं आपके इतने समीप हूँ, या आप चाहते हैं कि मैं जूम में रहूं? तो बहुत अलग है। तो जब हम जूम से रूम में आते हैं तो बहुत अलग महसूस होता है स्टेज पर। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सही है, आपको ओके है मेरे आपके समीप होना। अभी भी से ठीक है? थोड़ा हो सकता है दूर चला जाए, क्योंकि बहनें मुझे सिग्नल दे रही हैं। तो मैं बहुत रीति से समीप होना चाहूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। खैर, बहुत अच्छा लग रहा है व्यक्ति परिवार के साथ साकार रूप में। सारी साकार परिवार यहाँ पर है, बहुत अच्छा है। और अव्यक्ति परिवार ऑनलाइन भी। और मुझे बताना होगा सिस्टर मोहिनी की मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम है।
क्या रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, रिकॉर्ड तो नहीं। ओह, रिकॉर्ड हो रहा है ज्यादा खाने की। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ आजकल। ज्ञान। मैं सोच रहा था कि कितना मैं सही में ज्ञान को ले सकता हूँ ताकि वो कुछ बन जाए उसका अंदर में। और हाल ही में अव्यक्त मूल्य में बाबा बता रहे थे कि एक बहुत ऐसे प्रश्न पूछा कि आपको अंतर क्या बनाता है, क्योंकि हम सबको सेम मिलता है, हम सेम मूल्य पढ़ते हैं, लेकिन अंतर पड़ जाता है, बाबा ने कहा, हमारे पढ़ने में और उसको धारण करने में। और मैं सोच रहा था कि कितना हम सुन सकते हैं और कितना हमें सुनना चाहिए, और हम कितना धारण करते हैं और बनते भी हैं। और क्या ये हो सकता है कि हम रूहानी रीति से ज्यादा खा सकते हैं? आप सबको क्या लगता है? वो अभी उसको हजम कर रहे हैं, वो अभी तक उसको हजम कर रहे हैं, जो मुरली जो आज सुबह की, अभी यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स हम सारे जो है हजम करने की कोशिश करें। क्या आप समझते हैं? है ना, हम मुरली को सुनते हैं सुबह में, और कितना किसने उसको लिया है अंदर, और कितना वो मेरे साथ रहा है अलग अलग रीति से। एक होता है ज्ञान के पॉइंट के रूप में, और जैसे कि मैंने उन पॉइंट को, ज्ञान के पॉइंट को बदला है कुछ अभ्यास में, क्या वो मेरी शक्ति बने हैं, क्या मैंने उनको प्रयोग किया है अपनी शक्ति के रूप में। तो मैं समझती हूँ कि दोपहर के बाद मैं दोबारा से मुरली को दोबारा सुनती हूँ, और मैं देखती हूँ कि 4 बजे सुबह में और शाम दोपहर को 4 बजे बहुत कम ही जो होता है वास्तव में अंदर में जाता है, तो हम उसको रख नहीं पाते अपना बना के। जब हम खा रहे होते हैं, जैसे कि सुन रहे होते हैं मतलब, लेकिन कितना सही में वास्तव में आत्मा ने उसको लिया है और हम वो स्वरूप बने हैं उसका। तो ये ज्यादा नहीं खा सकते हम, मुझे लगता है, लेकिन मैं जरूर से, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे बहुत सारी वैरायटी नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन में भी मैं कोशिश करती हूँ अगर 2-3 आइटम है। तो एक बारी मैं एक बड़े सेंटर पे गई, तो उनकी 9 सब्जियां थी, 9 सब्जियां उन्होंने बनाई। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये आसान नहीं है 9 सब्जियां खाना, तो उसको डाइजेस्ट करना और सब कुछ। तो कई लोग सुनते रहते हैं, इधर सुनते उधर सुनते, इधर सुनते हैं, और मुझे लगता है सिर्फ बाबा को सुनना। क्योंकि जितना मैं शुद्ध रीति से सिर्फ सुनती हूँ बाबा की मुरली को, किसी और के द्वारा सुनने से, अलग अलग सुनने से, अनुभव से सुनने से, कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा वो बन जाता है। तो एक वो चीज होती है जो मैं करती हूँ कि मैं सिर्फ बाबा की मुरली से ही भोजन लेती हूँ। चाहे अगर मैं शुरू भी करती हूँ कुछ, जैसे कि बहुत मुझे श्रीन बहन की किताब में बहुत दिलचस्पी, हो सकता है मैं कुछ शुरू करूंगी, तो हो सकता है 1 या 2 या 3 अभ्यास उसमें से करूं, लेकिन फिर मैं वापस जाती हूँ जहां मेरा मन जो है बाबा की मुरली में वापस चला जाता है। कैसे बाबा ने बताया, क्या बाबा ने कहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर हम ध्यान देते हैं क्या हम भोजन ले रहे हैं, तो वो बहुत बहुत आवश्यक है। तो आप उसको कैसे अंदर लेते हो? क्या आपका कोई विशेष विधि है या कोई गोली है जो आपको अब्सॉर्ब करने में, उसको लेने में अंदर मदद करे? साकार रूप से अगर हमें जब कोई भोजन लेना होता है तो हम आसपास घूमते हैं, कर्म योगा करते हैं, तो उसी रीति से आत्मा के लिए भी वही बात होती है। उसको हाजमा करने के लिए हमें उसका अभ्यास चाहिए होता है। तो वो जब मैं सिर्फ सोचती हूँ कि यही मैं अभ्यास करूंगी, तो वही हम अंदर में लेते हैं, और जो हम अंदर में लेते हैं वो हमारी ऊर्जा भी बन जाती है, कि वो हमारा विवेक बन जाता है, वो हमारा परख शक्ति बन जाती है, हमारी क्षमता, सब कुछ उसके आधार पर होता है जो हम चेंज करते हैं। इसीलिए एक ज्ञान की शक्ति को कहा जाता है ना, योग बल। तो सिर्फ ऐसे नहीं, योग नहीं है, लेकिन बल कितना है
हम उस योग से ले रहे हैं। तो ऐसे ही ज्ञान का भी होता है, कैसे ज्ञान प्रकाश है कि अंदर में स्पष्टता कितनी है ना। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान माइट है, ज्ञान गुण है। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन कैसे उसको परिवर्तन करती हूँ जो आत्मा को चाहिए, उसमें उसी को ही कहा जाता है कि मैं उसको अंदर ले रही हूँ ज्ञान। तो जैसे कि आप प्रश्न का उत्तर भी दे रहे, तो जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब बाबा कहते हैं कि अंतर की, अच्छा आपको समझ में आया, तो हमें बाबा से वही सब चीजें मिलती हैं, लेकिन आप नंबरवार बनते हो और उसको अभ्यास करने में, उसको लेने में अंदर। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या हम सही में कई बारी जैसे कल हम ये अभ्यास कर सकते हैं नम्रचित होने का, तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि क्या अगर किसी को देह भान होता है या अभिमान होता है, तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कि उनके एक ईगो है, जो बड़े साइज की ईगो है। लेकिन अगर आप उनको कहो नम्रचित बनो, क्या सही में जिसको कोई ईगो है, जिसको अहंकार है, वो नम्रचित हो सकता है? जैसे कि जो क्रोधित होता है उसको कहीं शांत हो जाओ, तो उनको, वो तो ऑलरेडी उबल रहे होते हैं, तो उनको कहीं शांत हो जाओ, तो जैसे कि तो मैं नम्रचित होने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कैसे मैं अपने आप को नम्रचित होने में कैसे जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? मैं उसके ऊपर से तो नहीं कर सकता। तो ये गुण कहीं और से आते हैं, जैसे कि आपने बताया ज्ञान का बल, योग का बल। तो ये जो गुण है, क्या ये एक स्मृति से आते हैं जो मुझे नम्रचित बनाते हैं, या फिर मैं नम्रचित बनने की कोशिश करूँ उससे होता है? तो 2-3 दिन पहले पॉइंट आया था कि जब आप स्वमान में होते हैं तो नम्रता होती है, और वो जो नम्रता है वो महानता होती है। तो सिर्फ ऐसे एक विशेषता नहीं है, वो एक महानता है। तो स्वमान, तो जब हम बाबा के बनते हैं एक एक हम में से, तो जब हम बाबा के पास आए तो हमने समझा कि क्या है आत्मा, क्या है मेरा भविष्य, क्या मेरा पुरुषार्थ है, क्या मेरी सेवा है, क्या विशेषता है। तो जो स्वमान है वो हमें अपने आप ही निर्माण बनाता है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा। तो जब वो चलते भी थे तो बहुत नम्र, चाहे वो बहुत मैं कहूंगी कि बहुत एक ऐसे ग्रैंड उनके व्यक्तित्व था, लेकिन बहुत बहुत नम्रचित थे। तो हर बारी जब भी हम क्लासरूम से बाहर जाते थे तो कहते थे माताओं को वंदे मातरम, नमस्ते, बच्चों को देते थे नमस्ते। इसका अर्थ है कि मैं आपको ऐसे नम हो रहा है आगे आपके। तो बाबा कहते थे कि मैं आपका ओबीडियंट सेवाधारी हूँ। तो बाबा जो है वो एक उस अपने स्वमान में थे ब्रह्मा बाबा के साथ। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम वो सीख सकते हैं? कईयों को होती है और कईयों को नहीं होती है। ओम शांति। कितने आप में से महसूस करते हैं कि आपने सुना कि आप देवताएं हैं? कितनों में से आपको महसूस हुआ कि आप देवताएं हैं? कईयों को महसूस नहीं हुआ। हमें महसूस हुआ, तो वो हमारा स्वमान है। तो हम विजयी आत्माएं थे। तो मैं हाथ देखूं कौन है जिनको लगा कि हम विजयी आत्माएं, तो ये स्वमान है। तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर आप सेवा की मीटिंग चलती है, आपको कोई बहन से या भाई से सहमत नहीं होते, तो कितनों को लगता है कि वो देवता है? तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम सेवा के मीटिंग में होते हैं, तो जब बाबा 1960s में बाबा ने पहली सेवा की मीटिंग हुई थी, तो हर एक ने अपने आइडिया दिए, हर एक जो जो उनका मत थी। लेकिन फिर हम आए कि बाबा की श्रीमत क्या कहती है। तो हम सिर्फ ऐसे एक दूसरे के साथ एक होके नहीं चलते, लेकिन हमारी एकता है क्योंकि हम बाबा की मत पर चल रहे हैं, हम बाबा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं। तो मुझे किसी और की मत पर नहीं चलना। तो अंदर में ये संकल्प की, जैसे हम कहते हैं मालिक और बालक का बैलेंस, तो वो स्लोगन मीटिंग में ही आया था कि अपने मालिक बनकर अपनी राय दे, और फिर हम सारे बच्चे बन जाए उसके बाद। तो मुझे लगता है कि वो जो, क्योंकि अलग अलग राय तो होंगी और इसमें कुछ गलत नहीं है। कई लोग जो है वो उससे डील कर पाते हैं और कई नहीं डील कर पाते हैं।
जैसे कि जब भी मैं बहुत इन्वॉल्व रहती थी कोई सेंटर्स में, हार्मनी हाउस में, तो 7 बहनें थी। तो हर मंडे को मैं बैठती थी और कहती थी कि आप सबको क्या खाना है। तो किसी ने कहा कि ये या वो, तो मैं कहती थी ओ ये तो बहुत अच्छा है, हमें 7 दिन का मेन्यू आ गया कि जिसने जो भी कहा आज ये कल वो, तो जो कुछ क्या है। तो मेरे बाद एक और बहन थी, उनका ओ मैं तो पूछती नहीं हूँ क्योंकि इतने सारे लोग अपनी राय देते, तो कई जैसे कि अ, देखते नहीं है उसको कि वैरायटी या कितना उसमें वो आ जाता है। तो ये जैसे कि एक यूनिटी है, एकता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो मेरे लिए वैरायटी जो कुछ भी लोगों की राय है, हम हमेशा उनको कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करके चलो ये सारे आइडिया हम यूज कर सकते हैं कि। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि दादी जान की, जब मैंने दादी जानकी को बताया कि ये कि यहाँ पे पीस विलेज में है, तो उनको नई कुर्सियां चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगी हैं, बहुत पैसा लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं हाँ बोल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ना मत कहें। जो कुछ भी जब भी गए कि सिस्टर मोइनी, उन्होंने एक बार कहा कि हमें कार चाहिए, हमें वैन चाहिए और हमें एक ट्रक चाहिए। तो मैंने कहा कि रॉन्ग नंबर, परमात्मा का कॉल करो। क्योंकि जब क्योंकि एक ट्रक सिर्फ एक ट्रक चाहिए तो आपको इतनी हैरानी होगी, 3 घंटे के अंदर अंदर हमें सारे प्राप्त मिल गए। किसी ने फोन किया फ्लोरिडा से, तो मुझे सब महीने में थोड़ा मॉर्गेज दे दूंगी, लेकिन मुझे ट्रक देना है। तो पहला ट्रक आया और फिर हमारे साथ दूसरे एरिक भाई थे। उन्होंने कहा एरिक भाई आपकी वैन पुरानी दिख गई, क्या आप पीस विलेज को दे सकते हैं। और फिर तो हम नहीं ले आएंगे। और उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ और में जैसे कि मुझे याद हुआ कि तो जब दादी ने कहा कि ना नहीं कहो, तो दादी ने कहा कि बस कहो आ जाएगा, और आपके संकल्प और शब्द हैं वो कार्य करने लग जाएंगे। तो मैं पूछ सकता हूँ कि हम टेनिस कोर्ट यहाँ लगा सकते हैं? हाँ फिर टेनिस कोर्ट, वहां पर टेनिस कोर्ट होना चाहिए। हम प्लान कर रहे हैं प्रॉपर पेवमेंट हो जाएगी, तो अगली बार जब आएंगे तो आप अभी भी खेल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा बनाने। मैंने ना तो नहीं सुना ना। आपको टेनिस कोर्ट मिलेगा। तो ये अच्छा समय है, किसी और को कुछ पूछ रहे? Cricket field, okay? Cricket field, tennis. So what you need, cricket or balls or? क्रिकेट चाहिए, बॉल चाहिए, क्या चाहिए? Okay, that's done. What else? और क्या चाहिए? This is a good session. I like ये it. अच्छा सेशन है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। Christmas is in a few months, you know. It's okay. क्रिसमस अभी थोड़े महीने में, इट्स ओके। Anyway, what was the Yeah, let's go back to the point. It was about खैर हम जा रहे थे नम्रता के लिए ऊपर हम बात कर रहे थे, उस पर वापस जाते हैं। तो मुझे महसूस होता है कि एक जो हमारा गहरा चैलेंज या जो आता है वो होता है कि हम बनाए रखें वो आत्मिक स्वरूप की स्थिति, वो स्वमान की स्थिति। जो अहंकार होता है वो बहुत महादेह भान सूक्ष्म रूप में हो, चाहे या ऐसी व्यक्तित्व होता है, तो कितनी सारी चीजें होती है। तो वो मेरी क्षमता को रोक लेता है कि मैं संपूर्ण नहीं कर पाते। तो जब बाबा कहते हैं नम्रचित रहो, तो मैं सही में सोचती कि कैसे उसको धारण करते हैं उस नम्रता को। तो अपने स्वमान में बैठते हैं, लेकिन औरों के साथ व्यवहार करते कैसे हमें पता कि हम चले कि मैं सही में नम्र हूं कि नहीं। तो मैं उस नम्रता को कैसे अभ्यास करूं। ब्रह्मा बाबा के वृत्ति को सुनते हुए एक बात है, एक बहन थी वो जो आ रही थी मेरे पीछे से आज सुबह। तो मैंने लगा कि कितना अच्छा, मैंने कहा हेलो। तो फिर मैंने सोचा ओ तो मुझे फूल लेके उनको देना चाहिए था ना, लेकिन मैंने नहीं करा। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको वो फूल देना चाहिए था ना, कि वो नम्रचित है। लेकिन मैं सोच रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कि ये सही है या सत्य है, क्या मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ या सही में मैं हूँ या क्या है। तो इन सब चीजों को इतना सोचना क्यों है? अगर मुझे संकल्प है तो उसको करो ना।
क्योंकि कई बारी हम हमें लगता है कि सबको पता लग जाता है जब हम ऐसे एक्ट करें जैसे मेरा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा भान आ रहा है। लेकिन अहंकार का बहुत सारे व्यर्थ संकल्प आते हैं अहंकार के साथ। जब अहंकार होता है तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हर हर कदम पे हमें जैसे लगेगा कि चोट पहुंचेगी, कि सेंसिटिव, यानी कि जैसे कि अपमानित महसूस होगा, या तो हम निर्माण होंगे, या हमें ऐसे लगेगा हमारा अपमान हो रहा है। तो हम सही में हमें फिर ऐसा समय आता है कि हमें अपमानित नहीं फील होता है कि जो कुछ भी जो कोई कह रहा है ये उस व्यक्ति का है ना, उस व्यक्ति वो व्यक्ति है जो वो कह रहे हैं, तो मैं उसको नहीं लेती। तो अगर आप सही में नम्रचित हैं और स्वमान में हैं तो आपको अपमान नहीं महसूस होगा। लेकिन उसके बजाय हाल ही में जब बाबा ने कहा कि स्नेह हो, अगर स्नेह नहीं है तो रहम तो हो उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन जैसे कि कई बारी अंदर में सही में हम महसूस करते हैं कि हमें सही में रहम आता है कि ये व्यक्ति को इस आदत से मुक्त होना चाहिए, यह आदत अच्छी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जो निर्माणता है वो स्वमान है। तो कईयों ने मेरे से पूछा कि वरदान था कि स्मृति को रिपीट करे जब तक वो निरंतर नहीं हो जाता। तो दो, सिमरन और स्मृति। तो वो पूछ रहे थे कि सिमरन मतलब कि भक्ति मार्ग में उसको बोलते रहे, कि वो कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, तो जैसे कि उसका सिमरन करते रहते हैं। लेकिन सिमरन का अर्थ ये भी होता है कि याद करें, कि जितनी बार हम याद कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे ओ यही मैं कल बन रहा हूँ। तो वो कभी भी बूढ़े नहीं थे। तो ब्रह्मा बाबा का जो चेहरा था तो उसमें कभी भी ऐसे झुर्रियां नहीं थी। तो 90 साल से ऊपर थे, लेकिन इतने स्ट्रेट और ऐसे, क्योंकि वो हमेशा कि वो सोचते थे कि मैं क्या बनने वाला हूँ। वरना अभी हाल ही में 75, अब मैं 80 की हूँ, ऐसे होता है ना। अब मैं 85 की हूँ, तो हम क्या होता है, हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि हमारा शरीर का उम्र कितनी है। और दादी जान की कहते थे कि जब भी शरीर जो है बीमार होता है तो ठीक है कि परमात्मा उसको ठीक कर रहे हैं ताकि आप और सेवा कर पाए। हमेशा ये संकल्प रखें कि परमात्मा मेरे शरीर को ठीक करें ताकि मैं और सेवा कर सकूं, बेहतर सेवा कर सकूं। और उसके साथ साथ हम प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। तो इतने सारे वरदान, लेकिन अगर हम सोचते रहे अब मैं ठीक नहीं हूँ क्या, ये इतना, मुझे प्रेरणा मिली कल की मुरली या कहीं पे था कि ब्रह्मा बाबा ने सेवा की, आखिरी मिनट तक सेवा करी। तो अगर मुझे सेवा करनी है आखिरी मिनट तक तो अभी भी मैं बहुत स्वस्थ हूँ। तो यानी कि जैसे कि रमेश भाई, हम जानते थे कि वो थोड़े दिनों में जाने वाले हैं। उनको पता था कि उनके जो शरीर था, लेकिन फिर भी वो उपस्थित थे। तो वो आते थे और बहुत ऐसे मुश्किल प्रश्न उनसे आके पूछते थे कि अभी ऐसी परिस्थिति है तो उस समय पर, और वो सही उत्तर देते थे। तो ब्रह्मा बाबा एक दिन पहले तो रमेश भाई गए, तो बाबा क्या हम ये म्यूजियम ले लें, बिल्डिंग म्यूजियम की। तो बाबा ने कहा जी बच्चे, सारी मत जो एकदम स्पष्ट थे, बाबा ने सारे खतों के उत्तर दिए। तो इतना प्रेरणा देता था कि देखकर कि जो स्वस्थ शरीर जरूरी है, लेकिन मान लो कि जो कोई भी कारण है, लेकिन अगर हम फिर भी अपने मन और बुद्धि को बाबा के साथ रख सकते हैं, सेवा के साथ रख सकते हैं, तो हम अंत तक सेवा करेंगे, लास्ट मिनट तक सेवा करेंगे। तो कुछ भी किसी भी चीज में चिड़चिड़ा नहीं हो जाएंगे या निराश नहीं हो जाएंगे कोई चीज से। तो आत्मिक स्वरूप body consciousness with thoughts of body. तो देह भान में संकल्प देह के आते हैं।
तो आत्मिक स्वरूप जो होते हैं, बाबा का संकल्प होता है, मंथन होता है, सेवा के बारे में सोचना, नए नए विचार आते हैं, तो वो हमारा आत्मिक स्मृति है। लेकिन जो अभ्यास क्या होना चाहिए, थोड़े बारी दिन में रिपीट करें, है ना, कि रिपीट करें, कि दोहराएं अपना स्वमान या कुछ जो विशेषताएं हैं बाबा की। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो मेरे पिता हैं वो प्रेम का सागर है, तो मुझे वो है, वो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं, लेकिन मुझे सिर्फ बनना है सागर। तो मैं सिर्फ मालिक, तो फिर ये इतना आसान हो जाता है ना, इतना स्वमान आ जाता है उससे। तो जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बदलता रहता है। धन्यवाद। तो मैंने रियलाइज नहीं किया कि जो समय उड़ गया, तो हमारा समय भी हो गया। और मैं देख सकती हूँ आप मेरे से भी ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा अच्छा हजम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस मदद के लिए। और हम दोबारा मिलेंगे। और तो हमारे साथ ये थोड़ा सुंदर क्षण है जो आएगा। तो मैं कह रही हूँ क्यों, हमारा यूथ ग्रुप है, उनका बहुत विशेष गीत है जो हमारे और तरफ से वो गाएंगे। तो क्या यूथ तैयार है सारे? एवर रेडी हैं। बहुत अच्छा है। Request from them. विशेष रिक्वेस्ट है कि हमें उनको चेयर अप करना है यहाँ जब वो गीत गाएं। तो मेरा नाम है आर्यन और मैं एडिसन न्यू जर्सी से हूँ। मुझे लगता है वही चीज आपको मुरली के साथ करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगर मुरली ऐसी गाई जाएगी तो मुझे बहुत मजा आएगा सुनने में। ये मॉडर्न मुरली है। एक चिल्ड्रन रिट्रीट में भी थे। बहुत बड़ा परिवर्तन, सेम व्यक्ति नहीं है। कौन है वो? अमृत भी और आदि भी, तीनों। कंग्रेचुलेशंस। तो इससे पहले कि हम आगे चले, गुड नाइट में एक संकल्प ये भी था कि जब हम यहाँ सारे हैं जूम पर, हम सोच रहे थे कितने आप में से अव्यक्ति परिवार अटेंड करते हैं। तो जैसे कि ऑडियंस का सर्वे है लाइव, संकल्प था कि चेक करने में आप में कि और कितने सही में अव्यक्ति परिवार शुरू से अटेंड करते हैं। आप तैयार है सिस्टर मोहिनी? शुरुआत से कितने कहेंगे जो अव्यक्ति परिवार को शुरुआत से? आप खड़े हो सकते हैं। तो भूमि जी आपका नाम लेंगे और तो आपको स्पेशल स्टार मिलेगा पासपोर्ट में भी। तो आपकी एक पिक्चर भी ली जाएगी। और भूमि बहन कुछ बना रहे हैं, तो मैं अपना हाथ भी खड़ा करूं। मैं था। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अच्छा है। अव्यक्ति परिवार में शुरू से जुड़े हुए हैं। और कौन ज्वाइन करते हैं, पिछले 2 साल से ज्वाइन हुए हैं, जो थोड़ा बाद में आए ज्वाइन हुए। 2 साल पहले कौन आए जुड़े हैं अव्यक्ति परिवार से, ये भी अच्छा है। लेट कभी भी नहीं होता। आप भी खड़े हो सकते हैं। हम आपके भी पिक्चर लेंगे और आपको हो सकता है कुछ मेल से भी मिले। आपको कंग्रेचुलेशन। और कौन हाल ही में अभी अव्यक्ति परिवार को ज्वाइन करा है, ये नया प्रोग्राम डिस्कवर करा है और अभी रेगुलर होने शुरू 1 साल से क्या कम, कि इन्होंने अभी साल या उससे कम पे ज्वाइन किया है। आपको भी कंग्रेचुलेशन और आपका स्वागत है। और कोई विशेष आत्माएं हैं जिनको नहीं पता कि अव्यक्ति परिवार क्या है, लेकिन अभी यहाँ पे पहली बार आए हैं? कोई है ऐसे? बहुत अच्छा। कोई ऐसे हैं जो खड़े नहीं हुए, ये कंफ्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि जैसे मैं फूल के बारे में सोच रहा था, मूंझ रहे हैं। क्या आप सब खड़े हुए 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में? अभी भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी यात्रा है। और
तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन हो सकता है मैं अगले सैटरडे आपसे पूछूंगी हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो लेकिन अब तक हम आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा। कोई देख नहीं पाता था, लेकिन सिर्फ बाबा को मालूम था ये होने वाला है। तो बहुत प्यारा ये हमारा एडवेंचर है, तो बहुत प्यारा। मोहिनी दीदी, साकार रूप में आपके पंखों के साथ बहुत अच्छा लगा। और मैं जूम में अगले सैटरडे हूँगा मैं। बहुत बहुत स्नेह हर एक के प्रति, और Okay, thank you. All right. So big धन्यवाद। तो गुड नाइट हर एक को। ओम शांति। कोई अनाउंसमेंट है? अव्यक्त रूप में मिलेंगे तो टोली जरूर लें। धन्यवाद।